दोष देना कितना सुखदायक होता है। आप आडंबरियों को, व्यापारियों को स्वामी समझें, अर्थात बाबा समझें। आप कसाईयों को और डॉक्टरों को वैद्य समझें, और दोनों में मौलिक अंतर है। कारोबारियों को और झूठ मक्कारों को शिक्षक समझें। लोगों का चुनाव आप करें। आतंकवादी और अपराधियों को अपना प्रतिनिधि आप चुनें, और फिर उन्हें दोष दें कि सरकार नहीं चलती है। खुद को ठगा कहें तो यह दोष किसका होता है? आपको बेवकूफ बनाने के जो सारे जतन करते हैं, जो आपको धोखा देने के सारे लक्षण दिखाते हैं, तब भी आप उनका अनुसरण करें, तब भी आप उनको सम्मान दें, तब भी आप अपना प्रतिनिधित्व बनाकर भेजें, तो दोष किसका होता है? अगर कोई आपको एक बार बेवकूफ बनाता है, यह आपकी गलती नहीं है। अगर कोई आपको दूसरी बार और बार बार बेवकूफ बनाता है, तो यह गलती आपकी, सिर्फ आपकी ही होती है। ऐसी ही गलती होती है जब आप एक राजनीतिज्ञ और एक झूठे मक्कार व्यक्ति को अपने प्रांत, अपनी अर्थव्यवस्था, अपना राज्य, अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सौंप देते हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें अपने बाल बच्चों का भविष्य भी सौंप देते हैं। आप यह भूल जाते हैं कि एक राजनीतिज्ञ और एक नेतृत्वकर्ता में मौलिक अंतर होता है। एक राजनीतिज्ञ सिर्फ चुनाव की बात करता है, एक नेतृत्वकर्ता भविष्य की बात करता है। राजनीतिज्ञ के लिए चुनाव ही सब कुछ है, उसे किसी भी तरह से चुनकर ही आना होता है। और जो नेतृत्व करता है वह चुनाव की नहीं देखता है, वह चुनाव को नजरअंदाज करता है, लेकिन भविष्य की ओर देखता है। और इतना ही नहीं, अगर उसे देश के भविष्य को बनाने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार का उपयोग करना पड़े, तो वह चुनाव में अपना जीत तय करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिज्ञ के लिए उसका समुदाय महत्वपूर्ण होता है, उसकी जाति महत्वपूर्ण होती है, उसका तथाकथित समाज महत्वपूर्ण होता है। और ध्यान रहे, समाज की संकल्पना भारत की संकल्पना नहीं है। भारत में कभी भी समाज नहीं हुआ करता था। यहां सब कुछ संयम से और सब कुछ शौर्य से चला करता था। समाज की संकल्पना पूरी तरह से पश्चिमी देशों की देन है। तो एक राजनीतिज्ञ सिर्फ अपने समुदाय के बारे में बात करता है, उतना ही तक देखता है। जब कि एक लीडर किसे देखता है? वह एक देश को देखता है, वह एक राष्ट्र को देखता है, वह देश के गवर्नेंस को देखता है, वह देश के सभी लोगों को लेकर मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करने की बात करता है। क्यों? क्योंकि एक लीडर एक स्टेट्समैन होता है, और एक पॉलिटिशियन, एक क्षुद्र पॉलिटिशियन होता है, उसे सिर्फ 2-3 महीने या 5 साल के आगे कुछ सूझता ही नहीं है। अब आप भविष्य की ओर देखेंगे तो जाहिर है बहुत से बातों को जो सामान्य है, छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि अन्यथा भविष्य की ओर आप देख ही नहीं पाएंगे। एक राजनीतिज्ञ वह देखता है कि कहां से उसे शक्ति मिल सकती है, और उसे शक्ति कहां से मिलती है? उसे शक्ति मिलती है अपने जाति के लोगों से, अपने समुदाय से मिलती है, और वह समुदाय को ही उकसाने का कार्य करता है, समुदाय को ही आगे पीछे करके वह बढ़ाने का कार्य करता है। जब कि एक लीडर, जिसे नेतृत्व करता कहते हैं, वह एक देश की सुरक्षा को देखता है। वह देश की सुरक्षा को इस रूप में देखता है क्योंकि उसी स्थान से उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है, उसी स्थान से उसे शक्ति प्राप्त भी होती है। एक राजनीतिज्ञ सिर्फ प्रोग्राम बनाता, आपके लिए 10 तरह के प्रोग्राम बनाएगा। यह प्रोग्राम, वह प्रोग्राम, 10 तरह के प्रोग्राम बनाएगा जिससे कि आप हमेशा कंफ्यूज रहें, हमेशा आप भ्रमित रहें। जबकि एक स्टेट्समैन, एक लीडर हमेशा उद्देश्य पर कार्य करता है। उसके पास में एक उद्देश्य होता है कि देश को किस स्थान पर ले जाना है और अंतर्राष्ट्रीय साख उसे किस रूप में देनी है।
एक राजनीतिज्ञ के पास में आंख होती है, सिर्फ आंख, दृष्टि नहीं होती है, विजन नहीं होता है। एक लीडर के पास में विजन होता है, स्टेट्समैन के पास में विजन होता है। अगर आपके पास में आंख है और दृष्टि नहीं है तो आप उतने ही अच्छे हैं जितना कि एक अंधा व्यक्ति होता है। अंधे की यही परिभाषा ही मूल रूप से होती भी है। और दृष्टि होगी तो आपके पास आंख हो या नहीं हो, आप यह काम कर ही पाएंगे जिस काम को भी आपने लिया है। एक राजनीतिज्ञ हमेशा अपना बल कहां से लेता है? मैनिपुलेशन से लेता है। कहां से मैनिपुलेट किया सके, किसे धोखा दिया सके, किसे झूठ बोला सके, किस किस रूप में गलत को सही, सही को गलत प्रूफ किया जा सके। जबकि एक लीडर का स्ट्रेंथ क्या होता है, उसका बल क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है। वह खुद सही होता है, उसमें आत्मसम्मान होता है और वह खुद सही होता है, चाहे पब्लिक ओपिनियन उसके विरुद्ध ही क्यों नहीं हो। आप यह ध्यान देंगे, इंग्लिश में कहावत है, अ राइट इज राइट इवन व्हेन नो वन बिलीव्स इट, अ रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीवन बिलीव्स इट। सही सही होता है इसके बावजूद कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करे, और गलत गलत ही होता है इसके बावजूद कि सभी लोग उस पर विश्वास करें। जब भी हम लोग यह दोष देते हैं, जब भी हम लोग यह कंप्लेन करते हैं कि जो प्रतिनिधित्व आपके चुने हुए हैं वह अपने कम्युनिटी की सोच से, जाति से बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो आपके प्रजातंत्र को का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रजातंत्र को प्रतिबिंबित करते हैं, तो वह भूल जाते हैं कि यह प्रजातंत्र भारतीय प्रजातंत्र नहीं है, भारतीय शैली का प्रजातंत्र नहीं है, वह पश्चिमी शैली का प्रजातंत्र है। और जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर डोंकीज। आप जिन्हें चुनते हैं वही आपके ऊपर राज करते हैं। और ध्यान दीजिए, राज कौन करता है? अगर आप लालची हैं, अगर आप स्वार्थी हैं, तो आपके ऊपर सिर्फ धूर्तों का ही राज होता है। यह 2000 साल पहले भी यह बात कही गई थी चाणक्य के द्वारा। आप हमेशा वही सरकार चुनते हैं और आप वही सरकार डिजर्व करते हैं जिसे आप चुनते हैं, और जिसे आप चुनते हैं वह आपकी गलती होती है, सरकार की गलती नहीं होती है। You only deserve the government that you choose. To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.